चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर विक्रोली में 6.5 टन चांदी की ईंटें बरामद हुई हैं। पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने वहां पे छापेमारी की, इसको जब्त किया। विक्रोली के एक वैन से ये चांदी की ईंट बरामद की गई है। अब देखिए, चुनाव प्रचार का समय चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में चांदी की ईंट जो बरामद की गई, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पुलिस और चुनाव आयोग की टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है और विक्रोली में एक वैन से चांदी की जो ईंट है वो बरामद की गई है। अब सोचिए, करीब 6.5 टन ये चांदी की ईंट है, करोड़ों रुपए में इनकी कीमत बताई जा रही है। इनको वहां से बरामद किया गया। अब आगे पूछताछ की जा रही है, आखिर ये चांदी की ईंट किसकी थी, इसको कहां ले जाया जा रहा था। लेकिन चुनाव के दौरान ये बड़ी छापेमारी। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, 6 टन चांदी की ईंट मिली है, इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इस कार्रवाई के तहत देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है और उसमें लगातार अब तक बड़ी बड़ी कार्रवाइयां लगातार की जा रही है। और इसमें इस कार्रवाई में देखिए कि 1-2 किलो नहीं, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर चांदी की ईंटें ले जाई जा रही थी। और यह जो करीबन आप देखिए, विक्रोली, जो मुंबई का विक्रोली का इलाका है, इसमें कैश वैन में देखिए जितने भी अभी चांदी, सोना या फिर कैश बरामद किए जा रहे हैं, जो कि कैश वैन है, जो एटीएम का वैन होता है, जिसे पिकअप वैन कहा जाता है, उसमें ये ले जाया जा रहा है भारी पैमाने पर। जितनी भी अब तक मैक्सिमम गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इस तरीके से पकड़ी जा रही हैं ताकि लोगों को, यानी किसी को लगे कि शायद एटीएम के लिए पैसा ले जा रहे होंगे, लेकिन उसमें गाड़ियां में चांदी, सोना ले जाया जा रहा है। इसके तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 टन चांदी पकड़ा गया है। ये कार्रवाई जो की गई ज्वाइंट ऑपरेशन है, यानी चुनाव आयोग का और पुलिस का। और इसके पहले भी बड़े पैमाने पर सोना और चांदी पकड़ा गया है। अब तक अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की अगर आंकड़ा बताऊं आपको, चुनाव आयोग की जो अब तक कार्रवाई हुई है उसमें अब तक करीबन 280 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इस चुनाव में, यानी महाराष्ट्र चुनाव में 280 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई इसके साथ मानी जा रही है। तो समझिए कि लगातार कैश को, आपको पता है कि यानी चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों को लुभाने के लिए कहीं कहीं आरोप लगता है कि ये नेता और तमाम लोग पैसे देते हैं, लेकिन किसका पैसा है, बेनामी संपत्ति इस तरीके से लगातार जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग इस बार बहुत स्ट्रिक्ट दिखा रहा है और चुनाव आयोग और पुलिस के दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और आज भी इसी कार्रवाई के तहत हिस्सा माना जा रहा है। अभिषेक, 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो चुनाव आयोग ने छापेमारी की, जो कार्रवाई की, सबसे ज्यादा जो कैश है वो महाराष्ट्र में ही बरामद हुआ। अब 6 टन चांदी, क्या इसका भी इस्तेमाल चुनाव के लिए होना था, क्योंकि इसकी भी कीमत करोड़ों में है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जब कैश ले जाया जा रहा है, कई जगहों पे तो कैश भी पुलिस और चुनाव आयोग की तरफ से पकड़ा जा रहा है और यहाँ से वहां ले जाने में। और कई जगहों पर अब सोना, देखिए पुणे में सोना भी पकड़ा गया था। तो बिल्कुल यह माना जा सकता है कि चुनाव के दौरान इसको यूज किया जा सकता है लोगों को बांटने के लिए, या फिर हो सकता है कि कहीं रखा जाए, उससे पैसा मिले। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले पर भी अब तक डिटेल नहीं दे पा रहे हैं, उसमें उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखिए कि एक दिन पहले ही देखिए, मुंबई के पास पालघर इलाके में 3 करोड़ से अधिक का कैश पकड़ा गया था, जिसमें 40 लाख रुपए का ही सिर्फ वो हिसाब दे पाए थे। 40 लाख रुपए उसमें है। करीबन 2.5 करोड़ से अधिक संपत्ति कहाँ जाती, कहाँ कैश जा रहा है, किसी को पता नहीं है। तो कहीं न कहीं पूरी बड़े पैमाने पर एक बड़ा गोलमोल चल रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका।